नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वीरांगना सती रानीबाई। आज हम वीरांगना रानीबाई के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर लगातार हम वेद के सिद्धांतों, महापुरुषों और वीरांगनाओं के जीवन परिचय से संबंधित लगातार लेख आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। आइए आगे चलते हैं। भारत वीर और वीरांगनाओं का देश रहा है। जब भी इस राष्ट्र को जरूरत लगी है, ऐसे ऐसे वीर योद्धा और वीरांगनाएं इस देश में हुए हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व इस राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया। ऐसी ही एक वीरांगना की गाथा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिनके बारे में बहुत कम जानने और सुनने को मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत की प्रथम सती नारी, जिसने देश की अन्य नारियों के सामने देश व जाति की रक्षा के लिए, धर्म स्थापना के लिए हंसते हंसते कष्ट के मार्ग पर चलने का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अर्थात प्रथम सती नारी जिन्होंने मध्यकाल की, जिन्होंने अन्य नारियों के लिए धर्म की रक्षा का एक मार्ग प्रशस्त किया। उसने देश ही नहीं, विश्व के नारियों के समक्ष एक उदाहरण रखा कि भारतीय नारी, विशेष रूप से राजरानी, किस प्रकार अपना सब कुछ धर्म की बलिवेदी पर कितनी सरलता से भेंट चढ़ा सकती है। यदि स्वयं को अग्निदेव के पास भी समाप्त करने के लिए प्रस्तुत करना पड़े तो भी उससे भी इस नारी ने कभी चिंता नहीं की और अपना सर्वस्व लुटाने के लिए सदा तत्पर रही। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी का प्रतिरोध करने वाले राजा दाहिर की पत्नी और राजरानी वीरांगना रानीबाई ऐसी ही नारियों में प्रमुख स्थान रखती हैं। बगदाद के खलीफा के आदेश से सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। यह किसी मुसलमान का भारत पर प्रथम आक्रमण था जो मध्यकाल में भारत पर हुआ। सर्वप्रथम उसने देवल पर आक्रमण किया। यहाँ उसने भारी तबाही मचाई। नगर को उसने कत्लेआम कर उजाड़ दिया। खूब तबाही मचाई, लोगों को मार दिया गया, मंदिर को लूट लिया गया, उसे अपवित्र कर दिया गया। यहाँ से वह चलकर नेरन पहुँचा। वहाँ उसने अपनी योजना को गति देने की तैयारी की। नेरन सिंध नदी के निकट होने के कारण यहाँ से भारत में प्रवेश करने के लिए नदी को पार करना आवश्यक था। इस कारण इसने यहाँ रहते हुए एक विशाल बेड़ा तैयार किया तथा इसकी सहायता से सिंध नदी को पार करने की तैयारी आरंभ कर दी। उधर राजा दाहिर ने भी युद्ध का आगमन का उनको पता चल चुका था। उसने भी भीषण तैयारियां आरंभ कर दी। दाहिर की राजधानी आलोर नामक नगर से होते हुए भी उसकी इच्छा रावर के दुर्ग को सुरक्षित रहते हुए इस दुर्ग में ही प्रतिरोध करने की थी। इस योजना को कार्यरूप देते हुए वह पुत्र जयसिंह राजरानी रानीबाई को लेकर रावर के किले में चला गया। कहा तो यह भी जाता है कि इस राजरानी का नाम लाड़ी था। हो सकता है उसे प्रेम से लाड़ी कहा जाता हो, किंतु चचनामा के लेखक इसे रानीबाई के नाम से ही स्वीकार करते हैं। यहाँ पर दाहिर ने अपने ठाकुरों के सहयोग से भयंकर युद्ध किया। युद्ध भूमि में दाहिर ने खूब शत्रु का संहार किया। वह शत्रु युद्ध क्षेत्र में हाथी से उतर गया और शत्रु का रक्त बहाने लगा, किंतु दुर्भाग्य से वह वीरगति को प्राप्त हो गए। दाहिर की सेना बड़ी वीरतापूर्वक जूझती रही। उनके बाद भी पति की मृत्यु का समाचार पाकर रानी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। देखते ही देखते इस भारतीय नारी ने राजा दाहिर की म्यान से तलवार निकाल ली और इस संबंध में चचनामा के लेखक ने उल्लेख किया है कि 15 सहस्त्र की सेना की सहायता से रानी ने कासिम पर आक्रमण कर दिया। शत्रु सेना को गाजर मूली की तरह रानी काटने लगी। जो जो रानी की लड़ती हुई आगे बढ़ रही थी, त्यों तो उनके सैनिकों की वीरता बढ़ती जा रही थी। उनका उत्साह निरंतर आसमान को छू रहा था। वह वीर सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए ललकार रही थी कि वीरों आगे बढ़ो, हमारी इस वीर प्रशस्वनी भारत भूमि से धर्मद्रोहियों को खदेड़ना है, यहाँ से उन्हें निकाल कर बाहर करना है। यह प्रत्येक आर्य का परम धर्म है। हमारे धर्म की रक्षा करनी है। हमें गो ब्राह्मण और आर्य धर्म की रक्षा से ही हम पवित्र विश्व के सभ्य राष्ट्रों के सम्मुख अपनी उन्नत सभ्यता और विश्व को गौरवान्वित करने वाली संस्कृति का वर्णन करने में समर्थ होंगे। इस प्रकार उत्साह से भरी यह सेना शत्रु को गाजर मूली की भांति काट रही थी, किंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। शत्रु सेना किले में प्रवेश करने में सफल हो गई। दुर्भाग्य से किले पर शत्रु का आधिपत्य होते देख राजरानी को अपना आगामी निर्णय लेने में क्षण भर भी न लगा। रानी ने तत्काल किले की सब नारियों को एक स्थान पर एकत्र किया और इस किले पर गो हत्यारों का कब्जा हो गया है। हमारी स्वाधीनता लुट गई है। हम दासत्व के जीवन में नहीं जी सकते। हम अपना सतीत्व भंग करवाकर पराधीनता रहकर जीवित रहें, हमें यह स्वीकार कैसे हो सकता है? हमारे पति अब इस संसार में नहीं है, वह हमारी प्रतीक्षा स्वर्ग में कर रहे हैं। हम वीर नारियों को अपना धर्म निभाना है। उस धर्म पर चलते हुए हमें शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करना होगा। इसका वर्णन चचनामा में बड़े विस्तार से किया गया है। इसके वर्णन के अनुसार वहाँ उपस्थित हिंदू रमणियों ने रानी की हम यहाँ मिलाते हुए विश्वास दिलाया कि हम अग्निदेव को अपना सर्वस्व भेंट करने में शहीद होने को तैयार हैं। भारतीय परंपरा के अनुरूप देखते ही देखते एक विशाल अग्निकुंड हवन कुंड तैयार कर लिया गया।
रक्तिम वस्त्र धारण कर सबसे पूर्व राजरानी धधकती चिता में हंसते हंसते कूद गई। धधकती आग में उनकी शिखाएं आसमान से बातें करने लगी। वहाँ आर्यबाला आर्य विजयी के प्रतिनिधि की भांति अपने पति के चरणों में स्वर्ग सिधार गई। अपनी रानी के जौहर को देख अन्य रानियां कैसे पीछे रह सकती थीं। उन्होंने भी उनका अनुगमन किया और अपनी रानी के साथ ही समाप्त होने वाली यात्रा पर चल दी। जिस ना समाप्त होने वाली यात्रा को उन्होंने आरंभ कर दिया। इस प्रकार आलोर ही नहीं, रावर में भी अपनी तेजस्विनी सती रानी के स्वर्ग का गमन पर शमशान में बदल गए। वह रानी मध्यकालीन ही नहीं, आगामी इतिहास के लिए रानियों के लिए एक प्रकार का मार्गदर्शक बन गई। वह एक आदर्श पत्नी, धर्मपरायण नारी, वीर योद्धा, कुशल सैन्य संचालक, रजोचित गुणों से संपन्न थी। जब तक वह सूर्य चंद्र चमकते रहेंगे इस संसार में, तब तक राजरानी का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण की भांति स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा। ऐसी अद्भुत वीरता उन्होंने दिखाई और प्रथम बार भारत की योद्धा वीरांगनाओं के समक्ष एक मार्ग प्रस्तुत किया कि जब आक्रमणकारी खून के प्यासे शत्रु दुर्भाग्यवश आक्रमण करके कब्जा कर ले, उस वक्त अपने आप को निष्ठा के साथ सामने रखकर अपने सतीत्व की और अपने धर्म की रक्षा किस प्रकार की जाती है। स्वयं को अगर अग्निदेव को समर्पित भी करना पड़े तो भी अपने धर्म की मान की रक्षा करनी ही चाहिए। और वीर योद्धाओं ने भी अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। यह प्रेरणादायक प्रसंग, यह गाथा, यह वीर गाथा हमें जाननी चाहिए, सुननी चाहिए, अपनी पीढ़ियों को बतानी चाहिए, ताकि हमें पता लग सके, हमें जानकारी प्राप्त हो सके कि किस प्रकार हमारे आर्य धर्म की हमारे जो है वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए योद्धाओं ने, वीरांगनाओं ने अपना रक्त बहाया है, किस प्रकार वैदिक संस्कृति बच सकी है, कितने कष्ट हमारे वीर योद्धाओं ने उठाए हैं इसके लिए। इसी के साथ इस तरह की अन्य प्रेरणादायक वीर और वीरांगनाओं की गाथाओं के लिए, वैदिक सिद्धांतों के लिए, वेद भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।